आज हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और ये खबर आज आपको दुख और क्रोध दोनों से भर देगी। आपको याद होगा, कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के एक कॉन्वॉय पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। और ये तस्वीरें उन्हीं शहीद जवानों की है जिन्हें आज हम सबसे पहले आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का जो बलिदान दिया है, ये इस देश के लिए दिया है, इस देश में रहने वाले 142 करोड़ लोगों के लिए दिया है, आपके लिए दिया है, हमारे लिए दिया है, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए दिया है। आज हमारे देश के लोगों को इन जवानों की शहादत पर गर्व करना चाहिए था और उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इन शहीदों के लिए हमारे देश में कोई नारा नहीं लगा। लेकिन जिस अतीक अहमद ने कई दशकों तक सैकड़ों हजारों परिवारों पर अत्याचार किया, लूटपाट की, कई लोगों की हत्याएं करवाई, उस अतीक अहमद को शहीद बताते हुए आज उसके समर्थन में न सिर्फ नारेबाजी की गई, बल्कि उसके लिए कहा गया कि वो मरा नहीं है, बल्कि वो अब अमर हो गया है और वो एक शहीद है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां जामा मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में आज लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताते हुए उसके समर्थन में नारेबाजी की है। और उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान अतीक अहमद की शहादत को कभी नहीं भूलेंगे। सोचिए, इन तमाम लोगों को पुंछ में शहीद होने वाले भारत के असली नायकों के लिए यह नारेबाजी करनी चाहिए थी। आज जुम्मे की नमाज के बाद इन्हें हमारे बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन इनमें से किसी एक व्यक्ति की भी आंख से एक आंसू नहीं गिरा। किसी की जुबान पर हमारे बहादुर जवानों के लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं थी। ये तमाम लोग अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहे थे, और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश के लिए कुछ और हो नहीं सकती। इन नारों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब हमारा देश 2 धड़ों में बंट चुका है, जिनमें एक धड़ा ऐसा है जो पुंछ में शहीद होने वाले सैनिकों को शहीद मानता ही नहीं है, उन सैनिकों को अपना नहीं मानता, उनके परिवारों को अपना नहीं मानता, उन सैनिकों की शहादत को शहादत नहीं मानता, और ना ही उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहता है। लेकिन ये वो तबका है जो अतीक अहमद के लिए जरूर आंसू बहाना चाहता है, अतीक अहमद के लिए जरूर उनका दिल रो रहा है। और ये लोग कहते हैं कि अतीक अहमद सच्चा मुसलमान था और उसकी शहादत को कोई भी भुला नहीं सकेगा, इसलिए अतीक अहमद अब अमर हो चुका है। हमारे ये जवान अमर नहीं हुए, हमारे ये जवान शहीद नहीं हैं, बल्कि अतीक अहमद अमर हुआ है। अतीक अहमद असली शहीद है। आज हमारे देश में अतीक अहमद को शहीद बताने की एक होड़ सी लगी हुई है, और हमारे देश के विपक्षी नेता भी अतीक अहमद के लिए कई दिनों से आंसू बहा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये नेता ये सोचते हैं कि भारत का जो मुसलमान है उसकी हमदर्दी अतीक अहमद के साथ है। लेकिन आज हमारा सवाल भी आपसे ये है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं, और आज हम ईद से एक दिन पहले तमाम अपने मुस्लिम दर्शकों से भी ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई अतीक अहमद उनका आदर्श है? क्या वाकई उनका दिल अतीक अहमद के लिए रो रहा है? हम मानते हैं जिस प्रकार से अतीक अहमद की हत्या हुई है वो हत्या संवैधानिक नहीं है, हत्या का तरीका गलत था। लेकिन इससे यह साबित तो नहीं होता कि अतीक अहमद एक शरीफ आदमी था, अतीक अहमद एक ऐसा आदमी था जो आपको किसी अच्छे जीवन की प्रेरणा दे सके। लेकिन हमारे ये तमाम जो लोग हैं ये आज भी अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहे हैं, और हमारे नेता इसलिए आंसू बहा रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अतीक अहमद के लिए हमदर्दी दिखाकर देश के तमाम मुसलमान चुनावों में उन्हें वोट दे देंगे। लेकिन आज हमारे देश के मुस्लिम दर्शकों को यह तय करना है कि वो अतीक अहमद को अपना मानते हैं या फिर भारतीय सेना के उन 5 जवानों को अपना मानते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए कल अपनी शहादत दी है। दुख की बात यह है कि हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने पुंछ में शहीद होने वाले जवानों के लिए अब तक न तो कोई श्रद्धांजलि दी है, एक भी ट्वीट नहीं किया है।
और इनमें अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेता भी हैं जिन्होंने अतीक अहमद की हत्या पर तो तुरंत ट्वीट कर दिया था। अतीक अहमद की हत्या पर वो बड़े आहत हुए थे, लेकिन पुंछ में शहीद होने वाले भारतीय सेना के जवानों के लिए इन नेताओं ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। और इसीलिए आज आपको यह तय करना है कि भारत के असली नायक और शहीद कौन है। आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत जो भारत के सीडीएस भी थे, वो 2.5 फ्रंट की बात किया करते थे कि भारत जो है वो 2.5 फ्रंट्स पर लड़ रहा है। एक फ्रंट है पाकिस्तान, एक फ्रंट है चीन और आधा फ्रंट है हमारे अपने ही देश के लोग जो हमारे देश के दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे ही अपने देश में रहते हैं लेकिन हमारे ही देश की सेना का मनोबल गिरा कर रखते हैं, हमारे अपने ही देश को कमजोर करते हैं। और यही वो 2.5 फ्रंट है। ये जो आधा फ्रंट है ये वही है जो हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत पर आंसू नहीं बहा रहा, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रहा और अतीक अहमद की मौत का उन्हें बहुत दुख है। हैरानी की बात यह है कि आज अतीक अहमद को लेकर जिस तरह की बातें पटना में जुम्मे की नमाज के बाद कही गई, वही बातें अब आतंकवादी संगठन अल कायदा भी कह रहा है। यानी अल कायदा की भाषा और ये जो लोग हैं हमारे देश में जो बात कर रहे हैं, इन दोनों की भाषा एक है, एक जैसी भाषा है और एक जैसी मंशा है। अल कायदा ने अतीक अहमद की हत्या पर 12 पन्नों का एक बयान जारी किया है जिसमें लिखा है कि अतीक अहमद को इसलिए शहादत देनी पड़ी क्योंकि वो एक मुसलमान था और अल कायदा उसकी मौत का बदला भारत से जरूर लेगा। ये बातें अल कायदा की उस आतंकवादी इकाई ने कही हैं जिसे AQIS यानी अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज यहां बात भारत के सिर्फ कुछ लोगों और अल कायदा की नहीं है। ये भारत के जो मुट्ठी भर लोग हैं और अल कायदा, ये तो एक ही भाषा बोल ही रहे हैं। ये अतीक अहमद के समर्थन में उतर आए हैं और इन्होंने अतीक अहमद की हत्या को हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया है, धर्म के आधार पर उसे लोगों को में बांट दिया है। जबकि अतीक अहमद जैसे अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू भी हो सकता था, मुसलमान भी हो सकता था, कोई और धर्म का भी हो सकता था। आतंकवादियों का और अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। अतीक अहमद की हत्या का मामला, अब आप सोचिए, हैरान रह जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। अतीक अहमद का मामला अब एक मुस्लिम देश बहरीन की संसद तक पहुंच गया है और बहरीन के एक सांसद जिनका नाम है अहमद कराता, उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद की हत्या हिंदू कट्टरपंथियों ने की है और भारत में मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और इसे रोकने के लिए बहरीन और बहरीन की सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए।